हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सभी दोस्तों का स्वागत है यूट्यूब चैनल लेट्स एजुकेशन कोटपुतली प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास का अपना टॉपिक है कंप्यूटर फंडामेंटल। जो सभी एग्जाम्स के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप स्टेट लेवल की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या सेंट्रल लेवल की, तो उन सभी एग्जाम्स के अंदर कंप्यूटर फंडामेंटल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये क्लास सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो जो भी साथी नया जुड़ा है वो चैनल को बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन अपना कंप्यूटर फंडामेंटल का, कि हिंदी का जो कंप्यूटर है इसका हिंदी नाम क्या है। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? गणना करने वाला, संगणक है, हिसाब लगाने वाला या परिगणक। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है, यानी कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं संगणक। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कि कंप्यूटर का हिंदी नाम होता है संगणक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए इसका आंसर। 1 दिसंबर को, 2 दिसंबर को, 5 दिसंबर को या 10 दिसंबर को। तो कब मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस? तो मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है, यानी सीपीयू की फुल फॉर्म पूछी है। तो बताइएगा इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सीपीयू की फुल फॉर्म हो जाएगी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीपीयू क्या होता है कंप्यूटर का? ब्रेन होता है, मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? तो किससे बनी होती है? जो कंप्यूटर के अंदर आईसी चिप होती है वो किसकी बनी होती है? क्रोमियम की, आयरन ऑक्साइड की, सिलिकॉन की या सिल्वर की। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कि जो कंप्यूटर के अंदर आईसी चिप लगी होती है वो किसकी बनी होती है? तो वो बनी होती है सिलिकॉन की। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट के पते में जो HTTP का सही विस्तृत रूप, यानी इसकी फुल फॉर्म पूछी है HTTP है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हायर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल या हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बताइएगा इसकी फुल फॉर्म क्या होती है कि जो इंटरनेट के पते में HTTP होता है ना, इसकी फुल फॉर्म बताइएगा। तो वो होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों के द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? तो कौन सी होती है वो भाषा? बेसिक होती है, जावा होती है, लोगो होती है, पायलट होती है। तो कौन सी होती है? वो होती है लोगो। कौन सी होती है? लोगो। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गणना यानी कैलकुलेशन के लिए, तुलना यानी कंपैरिजन के लिए कंप्यूटर के किस भाग का यूज करते हैं? डिस्क यूनिट का, मोडेम का, एएलयू का या कंट्रोल यूनिट का। तो कौन से पार्ट का यूज करते हैं? वो करते हैं एएलयू। एएलयू के द्वारा अपन तुलना कर सकते हैं और गणना कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एएलयू की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो किसके द्वारा परिवर्तित करता है वो? बताइएगा। प्रोसेसर के द्वारा, इनपुट डिवाइस के द्वारा, प्रोग्राम के द्वारा या प्रोटेक्टर के द्वारा। तो किसके द्वारा होता है वो? प्रोसेसर के द्वारा एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन के अंदर क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा यानी परिवर्तित करेगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्रोसेसर है इसके 3 मुख्य भाग क्या हैं? प्रोसेसर के मुख्य 3 भाग कौन से हैं? एएलयू कंट्रोल यूनिट या रैम होती है, या एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? जो प्रोसेसर है इसके 3 भाग कौन से होते हैं? तो वो होते हैं एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? कंप्यूटर के अंदर अधिकांश प्रोसेसिंग किसके अंदर होती है? मदरबोर्ड के अंदर, मेमोरी में, सीपीयू के अंदर या रैम के अंदर। तो किसके अंदर होती है वो? सीपीयू के अंदर होती है
अधिकांश प्रोसेसिंग। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है तो किसके द्वारा? मेमोरी के द्वारा, सीपीयू के द्वारा, इनपुट आउटपुट के द्वारा या पेरिफेरल के द्वारा? तो सीपीयू के द्वारा किया जाता है इनपुट का आउटपुट के अंदर रूपांतरण। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? जो कंप्यूटर होता है इसको किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? बताइए इसका आंसर। मानव, कृत्रिम, शुद्ध या अन्य? तो जो कंप्यूटर है उसको किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो वो दी गई है कृत्रिम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ईडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल या इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट या इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग? तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? वो होगी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? यानी भारत के अंदर प्रथम निर्मित कंप्यूटर का नाम कौन सा है? आर्यभट्ट है, सिद्धार्थ है, अशोक है या बुद्ध है? तो कौन सा है भारत के अंदर बना प्रथम कंप्यूटर है? वो है सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ है जो 1986 के अंदर बेंगलुरु के डाकघर के अंदर स्थापित किया गया था सिद्धार्थ। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? वो है परम। कौन सा है वो? परम है। वो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है और भारत का प्रथम निर्मित कंप्यूटर है सिद्धार्थ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर है वो कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है? मापन पे, गणना पे, विद्युत पे या लॉजिकल? तो किस सिद्धांत पे करता है वो करता है गणना। गणना के सिद्धांत के ऊपर डिजिटल कंप्यूटर कार्य करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीबोर्ड के अंदर जो फंक्शन की होती है उनकी संख्या कितनी होती है? कीबोर्ड के अंदर जो फंक्शन की होती है, फंक्शन की कौन सी होती है? F1, F2 और F3। तो कितनी होती है? तो कीबोर्ड में देखा होगा आपने F1 से लेके F12 तक ये फंक्शंस की होती है। तो कितनी संख्या होती है इनकी? 12 होती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कि कीबोर्ड के अंदर जो फंक्शन की होती है उनकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है तो इनमें से बताना है कि इनमें से सबसे तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या डॉट प्रिंटर? तो आंसर बताइएगा। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? तो हो जाएगा इसके अंदर लेजर प्रिंटर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीडी का पूरा नाम। एलसीडी का पूरा नाम बताइए। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लीड क्रिस्टल डिवाइस होता है या लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले या लाइट सेंट्रल डिस्प्ले? तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी एलसीडी की? ऑप्शन ए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर की मेमोरी में जो डाला गया कार्य है उसको प्रदर्शित करता है कौन? मॉनिटर करता है, प्रिंटर करता है, रैम करता है या रोम करता है? तो कौन करता है? मॉनिटर करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट की होती है कुंजी, इनको क्या कहते हैं? जो कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट की जो कुंजियां होती है वो क्या कहलाती है? फंक्शंस की या संशोधक जिनको मॉडिफायर बोलते हैं या अल्फा न्यूमेरिक या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सी कुंजियां कहलाती हैं? वो कहलाती है मॉडिफायर यानी संशोधक की कहलाती हैं। जो कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट की होती है कीबोर्ड के अंदर उनको हम मॉडिफायर की कहेंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? यानी ओसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्टिकल सीपीयू रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या ऑप्टिकल कैरेक्टर रेंडरिंग? तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया? पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया है? विलियम इंग्लिश ने, डगलस एल्जलबर्ट ने या रॉबर्ट जवाकी ने या इनमें से कोई नहीं? तो किसने बनाया पहला कंप्यूटर माउस? वो बनाया डगलस एंजलबर्ट ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? जो सीडी होती है उसको कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा किस और नाम से जाना जाता है? प्रोजेक्ट डिस्क, ऑब्जेक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क या नन, यानी इनमें से कोई नहीं। जो सीडी होती है उसको कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से जानते हैं, और इसके अलावा और किस नाम से भी जानते हैं अपन? उसको जानते हैं ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डेटा के बीच का अंतर समझ सकती है? कौन सी डिवाइस है जो प्रोग्राम और डेटा के बीच का जो अंतर होता है उसको समझ सकती है? तो मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट या माइक्रो प्रोसेसर? तो होता है माइक्रो प्रोसेसर होता है, वो प्रोग्राम और डेटा के बीच के अंतर को समझ सकता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम। तो आपने आईबीएम का नाम सुना होगा, ठीक है, तो उसकी फुल फॉर्म पूछा है इसके अंदर कि कंप्यूटर के अंदर जो आईबीएम होता है उसकी पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन या इंटरनेशनल ब्रेन मशीन या इंडियन ब्रेन मशीन या इंडियन बिजनेस मशीन? तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आईबीएम की फुल फॉर्म होती है। तो ये आज के क्वेश्चन से टॉप 25 कंप्यूटर फंडामेंटल के। आई होप सभी दोस्तों को समझ में आया होगा। तो सभी दोस्तों का धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।